आपस में हम चाहे जैसे हों, चाहे जो भी राजनीतिक विचारधारा हो, लेकिन भारत के ऊपर कोई बाहरी जो है अटैक करने की कोशिश करेगा तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया ही जाता है और यही चीज होनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि जिन जिन देशों ने भारत के साथ पंगा लेने की कोशिश की है उनकी सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही हुई है। चाहे आप किसी भी देश की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए या फिर तुर्की की बात कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे देश है। और इसमें एक नया नाम जुड़ चुका है, मालदीव्स का। मालदीव्स का अच्छा खासा कारोबार चल रहा था और उसके जो सबसे ज्यादा कस्टमर थे ना टूरिज्म के, वो भारत से ही थे। यानी कि आप 95% जो लोग यहां से जाते हैं टूरिस्ट, वो इंडिया से ही जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि चुल मची थी उंगली करने की, उड़ता हुआ तीर लेने की, वही काम मालदीव्स के कुछ नेताओं ने किया है। 3 मिनिस्टर सस्पेंड कर दिए गए। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तब तक चिड़िया खेत जो है वो चुग गई थी। और अब यहां पर कहानी ऐसी हो गई है कि कहानी साल 2024 की है। 4 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए, जो 36 द्वीपों का एक समूह है और बहुत ज्यादा एरिया में बड़ा नहीं है, लेकिन वहां की जो खूबसूरती है, जो टूरिज्म वहां पे है, उतना खास नहीं था। लेकिन मोदी जी गए भी थे इसीलिए वहां पर कि हम जाएंगे तो बातें होगी, पूरी दुनिया में बातें होगी। और वही हुआ, पूरी दुनिया में ट्रेंड किया जाने लगा लक्षद्वीप के बारे में कि वहां का टूरिज्म कैसा है, वहां कैसे पहुंचा जाए, होटल में कैसे रुका जाए, क्या क्या विशेषता है वहां पर और क्या क्या कर सकते हैं, कितने दिन रुक सकते हैं, इमेजेस वहां के वीडियो, सारी चीजें ट्रेंड करने लगी गूगल से लेकर ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पर। अब इस बात से जो है मालदीव्स के जो कुछ लोग हैं, जो नेता हैं, ये चिढ़ गए। तो उन्होंने मोदी जी के बारे में अनाप शनाप लिखना शुरू कर दिया कि मोदी जी ऐसे हैं, वैसे हैं, इजराइल के पपेट हैं, तमाम तरह की जानकारियां लिखनी शुरू कर दी। अब इनकी यही बकैतियां इनके ऊपर भारी पड़ गई। इंडिया वाले तो रहते ही है भैया इन सब चीजों में आगे। उस ट्वीट पर नजर पड़ी, उसके बाद तो बवाल सुबह से छिड़ा ही हुआ है। अब कहानी यहां पर यह हो गई कि माफी तो मांग ली गई, सस्पेंड भी कर दिए गए। वहां के कुछ मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि भारत ना होता तो हम भूखों मर जाते, हमारा टूरिज्म बढ़ता ही नहीं। आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा, बहुत सारे बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज थे ये मालदीव ही जा रहे थे, जो काफी ट्रोल हुए थे क्योंकि उस वक्त कोरोना काफी अपने चरम पर बढ़ रहा था, 2021 वाला। तो यहां पर अब देखिए बॉलीवुड का पूरा समर्थन मिल रहा है। भारत के जितने क्रिकेटर्स हैं वो सभी मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि बॉयकॉट मालदीव्स, उस चीज को समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया खुलकर नहीं कर रहे हैं लेकिन बॉयकॉट मालदीव्स, ये बात उन्होंने जता दी है। और एक्सप्लोर इंडियन टूरिज्म, ये सारी चीजें ट्रेंड कर रही है। एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, एक्सप्लोर इंडियन टूरिज्म, ये सारी चीजें इतनी तेजी से ट्रेंड कर रही हैं कि मालदीव्स वाले भैया टेंशन में आकर चक्कर खाकर गिरने ही वाले हैं। सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, श्रद्धा कपूर हो, कार्तिक आर्यन हो, इरफान पठान हो, सचिन तेंदुलकर हो, रणदीप हुड्डा हो, ये सारे लोग इंडिया को सपोर्ट करें, इंडियन टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। सलमान खान ने तो ये तक कह दिया कि सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी जी वहां पर गए, वहां की खूबसूरती को दिखाया। और उससे भी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि लक्षद्वीप हमारा भारत का ही हिस्सा है। और सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं, सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं। अब इन ट्वीट्स को देखने के बाद यही लग रहा है कि मालदीव्स की तो लंका लग चुकी है, सब कुछ वहां पर बर्बाद होने वाला है। इसलिए बर्बाद होने वाला है क्योंकि भारतीयों ने जो बॉयकॉट के साथ टिकट्स, जो अभी तक आंकड़े आए हैं, मतलब 6 घंटे पहले का आंकड़ा बता रहा हूं, जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं उसमें 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग्स कैंसिल कर दी गई है, 2,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। मतलब आप सोचिए 2,500 फ्लाइट, कितनी बड़ी संख्या होती है। यानी लोग टूरिज्म के लिए कितना जाते थे मालदीव्स। और यही महीना होता है अक्टूबर से लेकर अप्रैल के एंड तक वाला महीना, इसी में लोग जाते हैं और इसी में इन्होंने अपनी बैंड बजा कर रख ली है। यानी आप समझ लीजिए कि मालदीव्स का टूरिज्म पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा भारतीय जाते हैं। और जहां पर भारतीय नहीं जाएंगे वहां पर कुछ नहीं होता है। आप क्रिकेट के मैचेस में देखते हैं कि किसी भी देश का कोई मैच हो जाए कहीं पर, वो क्राउड नहीं होता है, लेकिन भारतीय जहां पर पहुंच जाए वहां पर क्राउड ही क्राउड होता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, का कोई पार्टी वाला, क्या इस पार्टी वाला, क्या उस पार्टी वाला, हर कोई इस चीज में मोदी जी का समर्थन दे रहा है। यही सबसे अच्छी बड़ी बात है भारतीयों की कि आपस में हम चाहे जैसे हों, चाहे जो भी राजनीतिक विचारधारा हो, लेकिन भारत के ऊपर कोई बाहरी जो है अटैक करने की कोशिश करेगा तो फिर मुंह तोड़ जवाब
दिया ही जाता है और यही चीज होनी चाहिए।